एक और नया इंट्रोडक्शन ES6 में है डिफॉल्ट पैरम्स। डिफॉल्ट पैरम्स या डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब है कि अगर आप कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स की एक डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो आप उसको पुट कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो g की 9 पॉइंट वैल्यू है और अगर आप g की वैल्यू नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे वेट है, वेट फंक्शन में 10 और 9 मैंने दिया, यानी m और g दोनों की वैल्यू है, तो ये सीधे से इनको मल्टीप्लाई करके 90 दे देगा। लेकिन अगर एक और बार अगर मैं इसको केवल 10 से कॉल करता हूं तो इस केस में m की वैल्यू है बट g की वैल्यू नहीं है, तो इस केस में ये g को अपने आप 9.8 ले लेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इसकी वजह से 98 आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो कई जगह आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करना चाहोगे जहां पे उसकी कोई वैल्यू आप पहले से डिसाइड करके दे सकते हो। अब हम देखेंगे एक यूज केस जिसमें हम डिफॉल्ट पैरम्स यूज करेंगे। तो डिफॉल्ट पैरम्स एक नया इंट्रोडक्शन है ES6 में। यहाँ पे हम एक वेट फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। वेट फंक्शन में मैं एक आर्ग्यूमेंट m देता हूँ और एक g प्रोवाइड करता हूँ। तो g की एक मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। तो इनिशियली हम इस फंक्शन को रन करके देखते हैं, m और g का प्रोडक्ट हम देखेंगे कि वो वेट होगा। कंसोल पे मैं इस चीज को कॉल करके देखता हूँ। कंसोल लॉग में मैं वेट कॉल करूंगा और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं, जैसे 10 और 9। तो 9.8 मैं पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे 9.8 से 98 ये हो गया है। सपोज ये 9.8 आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती तो यहाँ पे मैं 9.8 g में पहले से ही पुट कर देता। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको g की वैल्यू हमेशा देनी नहीं पड़ेगी, तो ये अपने आप ही 98 दे देगा अगर एक वैल्यू भी है। इसको ओवरराइट भी कर सकते हो, अगर आप 10 दे रहे हो तो g एक तरह से ओवरराइट हो जाएगा। सपोज एक और आर्ग्यूमेंट है आपके पास, सम a फैक्टर जो कुछ जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, बट आप चाहो तो उस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हो। अगर आप नहीं दे रहे हो वैल्यू तो यहाँ जैसे 10 दिया तो अपने आप दोनों डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, लेकिन अगर आप दोनों वैल्यू को ओवरराइड कर रहे हो तो आप सबको ओवरराइड कर सकते हो। तो हमेशा लास्ट यानी राइट हैंड साइड में डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में आप डिफॉल्ट वैल्यूज ना डालें। मतलब जैसे जहां पे m है वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू तभी हो सकती है जब लगातार लास्ट तक डिफॉल्ट वैल्यू हो। केवल m में देखे आगे की वैल्यू को आप ब्लैंक रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए